हाँ जी, लेट्स कंटिन्यू विद प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर उसका जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वाला पार्ट था वो देख रहे थे। अभी जो हम देख रहे हैं दैट इज प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। ठीक है, ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या चीज़ आएगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट देखो कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, एडजेंट है ये प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 to 1 होती है, ये हमें ऑलरेडी मालूम है। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये रहेगा रहेगा जो मर्जी हो जाए। ठीक है, ये फर्स्ट इसका पॉइंट जाता है कि कोई भी ए एंड बी दो इवेंट्स हो जाए जिसका सैंपल स्पेस ऐसा है। ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी जो है ये 0 to 1 के बीच में लाई करेगा, जस्ट बिकॉज कि इट रिप्रेजेंट्स ए प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 to 1 के बीच में होती है। ठीक है, अच्छा। देन सेकंड इज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए क्या होगा। ठीक है, तो दैट वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आ जाएगा एंड ये वाली चीज डिनोमिनेटर में आ जाएगी, राइट। तो अब ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ए ही होता है, तो दैट विल बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। डिनोमिनेटर के अंदर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा, तो ये कटेगा, तो दैट विल बी 1। ठीक है, सो दैट विल बी 1। सर आप चलो, तो थर्ड प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, जो देखो प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी देखी हुई है, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट होकर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है, राइट। अब यही चीज हमारी चलेगी गिवन सी के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है गिवन सी, ठीक है, गिवन है एक थर्ड इवेंट सी, तो ये सी सबके साथ आएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन सी। इस तरीके से ये सारे के सारे, तो गिवन एक इवेंट के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो ये सब कुछ सबके साथ चलेगा। ठीक है, ऐसे ही याद करो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, राइट, ये चीज 1 होती है, ए के होने के चांसेस प्लस ए के ना होने के चांसेस, राइट, ये 1 होती है। तो ऐसे ही ए के ना होने के चांसेस मतलब ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे ही ये गिवन बी के साथ भी चलेगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए गिवन बी, ये भी 1 रहेगा। अब देखो इस चीज का सिंपली मतलब ये है कि बी अगर हुआ है तो उसके बाद ए होगा या नहीं होगा, तो इसके चांसेस 1 रहेंगे। तो गिवन बी हैज हैपेंड, या तो ए होगा या तो ए नहीं होगा, तो इन दोनों का सम जो है ये 1 रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, बहुत सिंपल सी बात है। हाँ जी रुद्राक्ष बोलो। सर ये सर एक बार ये दोबारा एक्सप्लेन कर दोगे, ए और ए नहीं है इक्वल टू 1 कैसे होता है? अच्छा ये ओके ओके, देखो भाई, जो टोटल सैंपल स्पेस है, राइट, इसके अंदर मान लो ये है इवेंट ए, तो इस इवेंट के अंदर आने वाले जो एलिमेंट्स है ये फेवरेबल इवेंट्स बन जाएंगे इस ए के लिए। तो जो प्रोबेबिलिटी यस होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा, वो क्या होगा, ये वाले एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल एलिमेंट्स। हाँ जाना, यस सर मान लो इधर एलिमेंट्स हैं 100, इधर आ गए 20, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा 20/100। हाँ जाना, यस सर अब ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये कौन से हैं, जो ए में नहीं आ रहे। हाँ जाना, यस सर तो नोट ए क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नोट ए क्या आ जाएगा 80, 100 में से 20, 80/100। तो बिल्कुल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए क्या आ जाएगा 80/100। तो इन दोनों को ऐड करोगे दैट विल बी 100/100, तो वो 1 होगा ही होगा। क्लियर है सर। ये चीज थी। अब गिवन के साथ भी ये चीज चलेगी। अब गिवन के साथ कैसे चीज चलेगी, देख, याद है कल हमने ये एक डायग्राम देखा था, ये वाला ए बी। अब ध्यान से देख, बी अगर ऑलरेडी हो चुका है, राइट, तो या तो ए होगा या तो ए नहीं होगा। यस सर तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1। ठीक है, ओके सर ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ए गिवन बी, दैट विल बी 1। ये चीज आई, बात समझा? यस सर ठीक है। राइट राइट, ठीक है। अब मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान से। सर हाँ जी,
सर ऊपर वाले डायग्राम में फिर स्क्रॉल करना है। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर एक बार बता दो ये क्या किया आपने। कौन सा वाला? सर यही वाला कलर वाला, अरे येलो कलर इसके वाला। इसके अंदर हमने ये बोला कि अगर बी ऑलरेडी हो चुका है तो उसके बाद या तो ए होगा या तो ए नहीं होगा। ये ए के होने वाले चांसेस आ गए, ये ए के ए नहीं आ रहा है इसमें, तो ए के ना होने वाले चांसेस आ गए, तो इन दोनों का सम सर 1। पर ये तो बी हुआ ना, बी तो हो चुका है। हाँ हाँ हाँ। तो सर हमने फिर ये क्यों कंसीडर करना, सिर्फ उसकी इंटरसेक्शन ही लेंगे। तुम भाई मैं तुम ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हो और तुम बोल रहे हो ए गिवन बी की, तुम इसकी बात कर रहे हो, मैं अब इसके साथ साथ इसकी भी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, राइट, ये वाला पार्ट क्या होगा, ध्यान से देख। मान ले इसकी वैल्यू है, इस टोटल चीज की जो प्रोबेबिलिटी है इसकी है 0.3, इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी है 0.2 एंड इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी है 0.1। बात समझा? यस सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 0.3। हाँ देना, ठीक है ना, ये यस सर। डिवाइडेड बाय यस सर। 2, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? बी ना होने के। ना हो, अब ध्यान से देख, बी के होने के बाद ए ना हो, बात समझा? तो बी के होने के बाद ए ना होने के चांसेस ये आ गए, दैट इज 0.2 बाय 0.3, तो इनको ऐड करेगा तो ये 1 नहीं जाएगा क्या? अच्छा सर। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि इन दोनों का सम 1 नहीं होगा, इन दोनों का सम 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये बी के विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है, इसलिए ये 1 होगा। सर अगर हमें ए कराना ही नहीं है तो हम बार वाला ले नहीं सकते। क्या चीज? सर हम मतलब कि इसका नहीं 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 कॉम्प्लीमेंट नहीं 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 ले नहीं सकते नहीं नहीं बार। नहीं 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 नहीं। क्यों? क्योंकि गिवन दैट बी हो चुका है, तो जो भी होगा इसी के अंदर से होगा, अच्छा सर। ठीक है ना? अब वो सब कुछ इसी के अंदर से होगा, समझा? यस सर। राइट राइट राइट। ठीक है, चलो आ जाओ। अब कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, ध्यान से देखना, ये तुम्हें करने हैं, ठीक है। फेयर डाई इज रोल्ड, कंसीडर ए that is 1 3 and 5, B 2 and 3, C 2 3 4 5. Find first part probability of A given B and probability of B given A. Second part probability of A given C and probability of C given A. Third part probability of A union B given C and probability of A intersection B given C. Fourth part, दैट्स इट, सॉरी 3 पार्ट्स है, ठीक है। मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये इसको स्टार्ट कर दो।
हाँ जी, ध्यान से करना ये क्वेश्चन प्लीज। देखो जरा फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, हमें जो चीज दे रखी है, ठीक है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। अब ए गिवन बी क्या होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, ठीक है, ए एंड बी का इंटरसेक्शन दैट इज 3, तो 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगा, 2/6, तो 1/2, ठीक है। अब बी गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, ए एंड बी का इंटरसेक्शन वो तो ऑलरेडी 1/6 है। अब ए की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 3 केसेस है, तो 3/6, तो 1/3, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकेंड, ए गिवन सी, तो ये आ जाएगा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड सी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है। अब ए एंड सी का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है क्या आ रहा है, 3 and 5, राइट। तो दो केसेस आ गए, 2/6 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दैट इज 4/6, तो 2/4, तो 1/2 इज द आंसर, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन है क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो सी इंटरसेक्शन ए क्या है, 2/6 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, अगेन 3 केसेस, तो 3/6, ये घटा सर 3 इज द आंसर। हाँ जी भाई बोलो। सर टोटल नंबर ऑफ केसेस 6 कैसे हैं? ओके राइट, चलो ठीक। थर्ड वाला देखिए, देखो थर्ड वाले ऑप्शन पॉइंट में क्या बोल रहा है, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन सी, क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है। तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए एंड बी का यूनियन करो, ए एंड बी का यूनियन करके क्या आ गया, 1, 2, 3, 5। अब इसका सी के साथ इंटरसेक्शन, तो क्या आ जाएगा, 2, 3 and 5। तो क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी, 3 केसेस हैं, तो 3/6, और सी की प्रोबेबिलिटी क्या, 4 केसेस है, तो 4/6, तो इसका कट के 3/4, तो इसका आंसर आ गया 3/4, ठीक है। ऐसे ही ये वाले पार्ट का क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो ए इंटरसेक्शन बी करो, ए एंड बी का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, ठीक है, दैट इज 3। अब 3 का और सी का इंटरसेक्शन वो भी 3, तो आ जाएगा 1/6 डिवाइडेड बाय सी की प्रोबेबिलिटी 4/6 कट के 1/4। इस तरीके से ये सारा का सारा करना था, केसेस सारे के सारे बनाने थे, इजीली ये चीज हो जाती। हाँ जी, किसी में डाउट है तो बताओ प्लीज। सर इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं सेकंड पार्ट में। यहाँ पे इंटरसेक्शन का या यूनियन का, सर यूनियन वाला जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डेफिनेटली आप लगा सकते हो, ठीक है सर ने, डेफिनेटली लगा सकते हो, बट उससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, नहीं, क्योंकि हमें इंडिविजुअली जो तीनों पार्ट आएंगे, ए गिवन सी, बी गिवन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी गिवन सी, ये तीनों चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, है ना। ये हाँ, तो वो ज्यादा लेंदी हो जाएगा। इससे अच्छा मैंने डायरेक्टली ये वाली चीज कैलकुलेट कर ली, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के, यूनियन का फॉर्मूला इंस्टेड यूनियन का लगाने के मैंने डायरेक्टली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दिया, बात खत्म, ओके सर। ठीक है। अच्छा अब देखो जरा सेकंड क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है। सेकंड में क्या बोल रहा है कि सबसे पहले हमें निकालना है, तीनों की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, पी ऑफ ए 2/5, पी ऑफ बी इज 1/3 एंड पी ऑफ सी इज 1/2। तो पी ऑफ सी गिवन बी, तो पी ऑफ सी इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। ओके, तो ये चीज तो मेरे को डायरेक्टली दे रखी है, तो ये 1/4 डिवाइडेड बाय बी की प्रोबेबिलिटी क्या 1/3, तो कितना आ जाएगा 3/4, ठीक है। सेकंड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, सो दैट वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, राइट, डी मोरलेस थ्योरम। तो ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए plus probability of B minus probability of A intersection B. So that is 1 minus probability of A minus probability of B plus probability of A intersection B. Right?
तो डायरेक्टली पुट करेंगे वैल्यू 1 माइनस पी ऑफ ए, पी ऑफ ए क्या दे रखा है 2/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या दे रखा है 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अब ए इंटरसेक्शन बी, ओके, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी दे रखा है, राइट। ओके, ये एक्चुअली में सी नहीं होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए था, ये सी होना चाहिए था, क्योंकि उस चीज की वैल्यू दे नहीं, निकाली नहीं जा सकती। ये सी था एक्चुअल क्वेश्चन में, ये थोड़ा बाय मिस्टेक मैंने लिखा भी, ये सी होना चाहिए था। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला से ये सी चला जाता, ये सी चला जाता, ये सी आ जाता, ये सी आ जाता एंड ये सी आ जाता, एंड ए इंटरसेक्शन सी 1/5 दे रखा था। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या आ जाती 1/2, तो इंस्टेड ऑफ दिस इट शुड बी 1/2 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी दैट इज 1/5। इस चीज की पूरी चीज का आंसर आता तुम्हारा 4/5 माइनस 1/2, तो दैट इज 8 माइनस 5 3/10। इसका आंसर 3/10 आ जाता। तो ये मेरी मिस्टेक थी। ठीक है, यहाँ पर मैं सी लिखना भूल गया, इंस्टेड उसके मैंने बी लिख दिया। ठीक है, दिस इज टोटली माय मिस्टेक, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो लास्ट सर क्वेश्चन। हाँ जी, सर अगर बी होता फिर यार नहीं निकाल सकते, इसका आंसर क्या होता? नहीं निकाल सकते थे क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी दिया ही नहीं है। नहीं सर, वो जैसे आप ग्राफ से नहीं कराते कि ये पार्ट होता है, ये पार्ट होता है प्रोबेबिलिटी। मैं समझ रहा हूँ तेरी बात। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ तेरी बात। देख, अगर मैं तीनों के ग्राफ के अकॉर्डिंगली चलूँ, वेन डायग्राम के, ठीक है, तो ए बी सी, ठीक है, तो देख ए के होने की प्रोबेबिलिटी है 2/5, ए बी सी, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी 2/5, बी की प्रोबेबिलिटी 1/3, सी की प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी 1/5, यानी कि इस पार्ट के होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। बी इंटरसेक्शन सी के होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। बी इंटरसेक्शन सी मतलब ये वाला, सॉरी, हाँ ये वाले पार्ट की, राइट। इसके बारे में कुछ दिए नहीं है ना अभी मेरे को, तो निकाल ही नहीं सकते हम। ठीक है सर। ठीक है, चलो अब आ जाओ ये। अब वो क्या बोल रहा है कि एक रेड डाई है, एक ब्लैक डाई है, इधर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। तो सम ग्रेटर देन 9 मतलब 10 हो जाए, 11 हो जाए, 12 हो जाए, राइट। अब 10 और सम होने के क्या क्या केसेस, 6 4 4 6 या फिर 5 5। सम 11 होने के केसेस क्या है, ठीक है, 6 5 5 6, एंड सम 12 होने के केसेस 6 6। तो ये आ गया स्टार्टिंग वाला सम ग्रेटर देन 9। ठीक है, इसको ए ले लिया मैंने। गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, इसको बी ले लिया। अब ब्लैक डाई 5 का केसेस क्या जाएंगे, बी इवेंट, राइट। ब्लैक डाई के ऊपर 5 होना चाहिए, तो यानी कि 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5। तो 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 एंड 6 5। ठीक है, ये कैसे जाएंगे हमारे। अब ये ए आ गया, ये बी आ गया। अब हमें क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या आएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी अब क्या जा रहा है, ठीक है, ये चीज हमें ढूंढनी है। तो ध्यान से देखो, एक 5 5 जा रहा है, ठीक है, एक 5 6 जा रहा है, सॉरी 6 5, ठीक है, 6 5 जा रहा है, और कोई केस जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं, राइट, और कोई केस नहीं जा रहा। तो दो केसेस आ गए, तो 2/36 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी के 6 केसेस हैं, तो ये आ जाएगा 6/36, तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो जरा, सेकंड वाला पार्ट, इसको ए ले लो। ए इवेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 8। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, सर लेस देन 8 नहीं है? ये ग्रेटर देन है भाई, ये लेस देन, अच्छा, ये ग्रेटर देन का साइन होता है। हाँ ये ग्रेटर देन होता है, ये लेस देन होता है ना। ठीक है, यस सर। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ग्रेटर देन 8 क्या आएगा, तो सम ग्रेटर देन 8 का मतलब क्या है कि सम क्या होना चाहिए, 9 10 11 12। ठीक है, तो इस केस में
ए इवेंट में क्या क्या केसेस आ जाएंगे, सम 9, तो 3 6 4 5 5 4 6 3। अब सम ग्रेटर देन 8 है तो यानी कि 9 हो गया। 10 के क्या क्या केसेस है, 4 एंड 6 5 5 6 4, ठीक है। 11 सम होने के 6 5 5 6, 12 होने के 6 6, तो ये केसेस आ गए ए इवेंट के। अब गिवन दैट वाला जो है रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4, इसको मैंने ले लिया बी इवेंट। तो रेड डाई भी ऊपर जो नंबर है वो 1 2 3 हो सकता है। तो 1 नंबर है तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ठीक है। तो बी इवेंट के अंदर क्या क्या आ जाएगा, 1 1 1 2 4 टिल 1 6, 2 1 4 टिल 2 6, 3 1 4 टिल 3 6, ठीक है। ये चीज आ गई। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा दोनों का कॉमन पार्ट। अब कॉमन पार्ट में क्या क्या चीजें आ रही हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। एक 3 6 आ जाएगा, दैट्स इट, सिर्फ यही है, ठीक है, सिर्फ यही आ रहा है, दैट्स इट। तो इधर आ जाएगा 1/36 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, अब ध्यान से देखो, इधर कितने केसेस हैं, 18 केसेस, तो 18/36, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/18 आ जाएगी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ। ये एक सेकंड रुको, ये 2 केसेस होने चाहिए थे कॉमन, सर एक ही आ रहा था। ये क्या आ रहा है, यस सर। 1/18 नहीं आ रहा। सर 1/9 है आंसर, नीचे हाँ। 1/2 हो जाएगा ना। तो 1/18 हुआ ना। नहीं सर सॉरी ये सर, से मेरा एक ही आ पता रहा है। नहीं आ रहा था। ये आ रहा है, तो इसका आंसर 1/18 है, ठीक है। चलो, अब आई थिंक यार आपको ना इस चीज की एक्चुअली में प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। एक दिन ज्यादा लग जाएगा लेकिन अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका ये वाला बेस अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। तो आज जो मैं होमवर्क दूंगा ना वो इसी के रिलेटेड होगा, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान से प्लीज करना, ठीक है। कोई डाउट आएगा तो प्लीज बताना, ठीक है। अभी भी अगर कोई डाउट है इसमें जो भी चीज हमने की है तो बता दो प्लीज। सर हाँ जी भाई। सर फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम नंबर ऑफ केसेस टोटल 5 लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम टोटल नंबर ऑफ केसेस 5 लेते हैं यस सर, सैंपल स्पेस में, हाँ जी सर, क्यों, सर क्यों? सर ये फेयर डाइस है इसलिए आपने टोटल नंबर ऑफ केसेस 6 लिया है। नहीं, डाई के ऊपर वैसे भी फेयर डाई हो, फेयर डाई का मतलब वही सर, डाइस उसने ऐसे कहा है तो आपने नंबर ऑफ केसेस 6 लिया है। सर हमने करना जो क्वेश्चन होता है अकॉर्डिंग टू सैंपल स्पेस ही करना होता है। बिल्कुल। तो जैसे अब ए बाई बी है, मैं ए और बी में अगर इंडिविजुअली देख लूँ तो वो गलत हो जाएगा उस तरीके से। हाँ बिल्कुल, सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंगली देखना है ना हमें तो, ठीक है सर, ठीक है ना। और उसने बोला है कि डाई को रोल किया, चाहे वो फेयर है चाहे वो नहीं है, डाई के ऊपर 6 केसेस होते हैं, तो टोटल केसेस तो 6 ही आएंगे। ठीक है सर। ठीक है, और कोई डाउट? चलो ठीक है, आज का यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।